मो और जो स्कूल से वापस आ रहे हैं। रास्ते में उन्हें एक बूढ़ी औरत मिलती है। बच्चों, इस चेरी को खाओ, ये बहुत स्वादिष्ट है। हाँ, ये मुझे भी पसंद है। मैं नहीं खाऊंगा, आपको नहीं जानता। जो, ये चेरी तो बहुत स्वादिष्ट है। लड़का डर रहा है कि मैं जहर मिला दूंगी। इसे लगता है कि मेरे पास जादुई शक्ति है। नहीं नहीं, मुझे यकीन है, इसने ऐसा नहीं सोचा। ठीक है, चौक जाने के लिए तैयार हो जाओ। तुम दोनों गलत हो। मैं तुम दोनों को जहर नहीं देने वाली थी, लेकिन मेरे पास जरूर कुछ जादुई शक्तियां हैं, समझे? कहाँ हैं हम? क्या किया आपने? शांत रहो बच्चे, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। तो हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? बच्चों, इस महल को देखो। क्या तुम्हें यहाँ कोई खुश दिख रहा है? नहीं, लेकिन हुआ क्या है? चलो, अब तुम्हें मैं इस महल के राजा और रानी की कहानी सुनाती हूँ। इस महल के राजा और रानी बहुत दयालु और नेक दिल थे। साम्राज्य में हर कोई उन्हें मानता था। 16 साल पहले जब राजकुमारी पैदा हुई तो राजकुमारी को आशीर्वाद देने के लिए उन्होंने पूरे साम्राज्य में सबको आमंत्रित किया, सिवाय उस डायन के। इससे वो डायन खुश नहीं थी और वो राजकुमारी की पार्टी में जा पहुंची। इतनी हिम्मत! मेरे अलावा तुमने सबको बुलाया। इस अपमान का बदला मैं लूंगी। मेरा श्राप है, राजकुमारी जब 16 की होगी, उसकी उंगली में एक सुई चुभेगी जिससे वो नींद में चली जाएगी और वो फिर कभी नहीं उठेगी। ये सुनकर सब लोग चिंता में पड़ गए और सब लोग अपने पैरों पर झुक गए और डायन से भीख मांगने लगे। मुझे माफ कर दो शक्तिशाली डायन, मैंने गलती की है। हमारी बेटी को हमारी गलती की सजा मत दो। माफ कर दो, वो एक बच्ची है, इतनी निर्दयी मत बनो, दया करो। ठीक है, मुझे लगता है कि तुम लोगों ने सबक सीख लिया है। मैं अपना श्राप वापस नहीं ले सकती, लेकिन ध्यान से सुनो। इसकी तकलीफ कम करने के लिए एक उपाय बता सकती हूँ। सच्चे प्यार के चुमने से ये गहरी नींद से उठ जाएगी। इसके बाद वह डायन गायब हो गई। राजा ने सबको आदेश दे दिया कि साम्राज्य की सारी सुइयों को हटा दिया जाए और साथ में यह भी आदेश दे दिया कि अगर किसी के पास सुई पकड़ी गई तो उसे गांव के चौराहे पे लटका दिया जाएगा। हमारी बेटी अब सुरक्षित है, अब उसे कुछ भी नहीं होगा। वक्त गुजरता गया और राजकुमारी का 16वां जन्मदिन आ गया। क्या अभी भी मुझे दाइयों से घिरे रहना पड़ेगा? ठीक है, मैं दाई को तुम्हारे साथ रहने के लिए मना कर दूंगी। महल के अंदर तुम अकेले रह सकती हो, लेकिन तुम्हें वादा करना होगा कि बिना किसी के साथ के महल के बाहर नहीं जाओगी। मैं वादा करती हूँ माँ। राजकुमारी बहुत खुश थी अपनी इस नई आजादी को पाने के बाद। उसने अकेले ही पूरे महल में घूमना शुरू कर दिया। तभी उसने एक अजीब सा दरवाजा देखा जो उसने कभी नहीं देखा था। उसे उसके पीछे क्या है जानने के लिए उत्सुकता हुई और उसने दरवाजे को खोला और उस कमरे के अंदर गई। वहां उसने एक औरत को चरखे के पास बैठे हुए देखा जो कपास से धागा निकाल रही थी। जी, आप क्या कर रही हैं यहाँ? मैं इस कपास से कपड़े बनाने के लिए धागा बुन रही हूँ। क्या मैं देख सकती हूँ? मेरे पास आओ। राजकुमारी उस चरखे को छूने के लिए पास आई, लेकिन उस औरत ने चालाकी की जिससे कि राजकुमारी की उंगलियां सुई में चुभ गई। तुरंत ही उसकी उंगलियों से खून निकल गया और जैसे ही ये हुआ वह औरत फिर से डायन के वेश में आ गई। तुम्हारे जाने से ये श्राप नहीं हट सकता, समझी? बेचारी राजकुमारी गहरी नींद में चली गई और डायन वहाँ से गायब हो गई। जब राजा और रानी को इसके बारे में पता चला तो वो बहुत दुखी थे। राजकुमारी को कमरे में लाया गया और बिस्तर पर लिटा दिया गया
राजकुमारी अब भी सो रही है। कहाँ है वो अपने बिस्तर पर सोई है, ऐसी नींद में जो सिर्फ उसके सच्चे प्यार के चूमने से खुल सकती है। लेकिन राजकुमारी किसी भी राजकुमार से नहीं मिली थी जिससे वो प्यार कर सके, और राजकुमार उससे। शायद वो कभी ना उठे। हम देख सकते हैं क्या? आओ साथ मेरे। मालूम है पड़ोसी राज्य के राजा और रानी ने राजकुमार को भेजा है समाचार जानने के लिए। जी महाराज, मेरे माता पिता आपकी तकलीफ से बहुत दुखी हैं। मेरी माँ ने कहा है कि वो किस तरह से आप लोगों की मदद कर सकती है ऐसी कठिन परिस्थिति में। ये बहुत खूबसूरत है। मुझे लगता है ये वही राजकुमारी है जिसके लिए मैंने अब तक इंतजार किया है। कौन हो तुम? तुम मेरे सपने में आ रहे थे। मेरी बच्ची, तुम ठीक हो? क्या तुमने देखा? उसको सच्चा प्यार मिल गया। हाँ, कितना अच्छा हुआ ना। लेकिन अब तुम्हारे घर वापस जाने का वक्त आ गया है। मैं ज्यादा देर तुम्हें यहाँ नहीं रख सकती। किसी और दिन तुम्हारे पास आऊंगी, लेकिन अभी तुम्हें वहीं वापस जाना होगा जहाँ से तुम लोग आए हो। मुझे यकीन नहीं हो रहा जो हमारे साथ हुआ। हाँ बिल्कुल, मुझे भी नहीं हुआ। अब हमें ये सब भूल के घर जाना चाहिए।